नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशिफल 2024 के अनुसार साल 2024 में सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानीजनक रह सकती है। हालांकि कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हो सकें और आप आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। फरवरी और मार्च के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। शुक्र और बुध के प्रभाव से एक दूसरे के प्रति झुकाव बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्याएं आ जाएंगी और परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए अपने प्रियतम को अपनी दिल की सारी बातें कहें और उनका साथ दें। सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आप और आपके प्रियतम अपने प्रेम संबंधों का भरपूर लुत्फ उठाएंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए इसे कोई नाम देने की कोशिश करेंगे। करियर के मोर्चे पर साल की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। शनि की स्थिति आपके करियर में सफलता देगी। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। 1 मई के आसपास नौकरी में बदलाव और ट्रांसफ़र के योग बनते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो साल के शुरुआती 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान यानी कि साल के शुरुआती तिमाही में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव संभव होगा। जून से अगस्त के बीच मंगल की स्थिति आपको नौकरी में बदलाव के बाद एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकती है। जुलाई का महीना भागदौड़ से भरा रहेगा और काम में अति व्यस्तता रहेगी। आपको इस दौरान काम के सिलसिले में बाहर जाने का या दूसरे शहर या दूसरे राज्य जाने का मौका मिल सकता है। अगस्त के महीने का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहने की संभावना है, इसलिए इस दौरान अपनी नौकरी में मेहनत करते रहें। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर का समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपकी नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी और साल के अंतिम महीने में एक बार फिर नौकरी में बदलाव संभव होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस पूरे साल आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे और नौकरी बदलने में भी कामयाब हो सकते हैं। शिक्षा राशिफल के अनुसार साल की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमज़ोर रहेगी। हालांकि ग्रहों की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर उन्मुख रहेंगे और अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र की स्थिति से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी। आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे, लेकिन साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आएंगे और आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में भी सक्षम होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को फरवरी से लेकर मार्च के बीच बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपने यदि पूर्व में प्रयास किए हैं तो आपको फरवरी मार्च के दौरान उत्तम सफलता मिल सकती है और किसी विशेष सरकारी सेवा में आपका चयन हो सकता है।
इसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल योग बनेंगे। इस साल आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाए तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नज़र नहीं आती है। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बने रहेंगे। इस पूरे साल आपको दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च में आपको उलझाए रखेगी, जिससे वित्तीय संतुलन साधना लगभग मुश्किल होगा। इस साल वित्तीय तौर से अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है और इस दौरान आपको प्रबल वित्तीय लाभ के योग भी बनेंगे। शेष समय में आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी से आप अपना वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे। अन्यथा यह वर्ष कुछ परेशानियां भी दे सकता है। पारिवारिक दृष्टि से साल की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है, जहां एक तरफ केतु आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को जन्म देंगे, वहीं दूसरी ओर आपसी सामंजस्य का अभाव भी दिखाई दे सकता है। लेकिन शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, घर में सुख शांति रहेगी, घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। यह वर्ष आपको परिवार का पूरा सहयोग प्रदान करेगा और पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएगा। मार्च से जून के बीच अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो इस पूरे साल आपके सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इसके कारण जीवन साथी में जिद्दी रवैया उत्पन्न होगा। जो वह करेंगे उसे पूरी तरह से मजबूती से करने की कोशिश करेंगे। कई मामलों में ससुराल पक्ष के लोग जो कहेंगे उसे पूरा नहीं करेंगे, जो आपको बुरा लग सकता है। आपको विशेष तौर पर फरवरी से जून के बीच सावधानी रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी को स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव भी बढ़ सकता है और आपके ससुराल पक्ष से संबंध भी खटास भरे हो सकते हैं। जुलाई से आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा और धीरे धीरे आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए अगस्त से नवंबर तक का समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप कोई कुंवारे जातक हैं तो वर्ष की प्रथम और द्वितीय तिमाही के दौरान विवाह संबंधित विचार विमर्श घर में चलने लगेंगे और कहीं पर आपकी बात पक्की हो सकती है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने की उम्मीद कर सकते हैं। शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनाएंगे। आपका व्यापार में विस्तार भी होगा, लेकिन धीरे धीरे। शनि महाराज जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम देंगे। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति होती जाएगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय में समस्या को साधने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद वर्ष पर्यंत आपका व्यापार उन्नति करेगा। वाहन के मामले में साल की शुरुआत अनुकूल रहेगी। शुक्र और बुध दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप कोई नया वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह वाहन आपको सुख सुविधाओं से सुसज्जित मिलेगा और आप उसकी खूबियों पर अधिक ध्यान देंगे तथा उसमें मजबूती कितनी है उस पर भी आपका ध्यान रहेगा। जनवरी से फरवरी और उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच नया वाहन खरीदने के प्रबल योग बन सकते हैं। आप जून से लेकर अगस्त के दौरान कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह संपत्ति अचल संपत्ति होने के अधिक योग हैं। इससे आपको लाभ भी मिलेगा। इस दौरान संपत्ति के क्रय विक्रय से भी प्रबल लाभ के योग बनेंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। इस दौरान आप अपनी क्षमता से अधिक धन लगाकर कोई संपत्ति हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर साल की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। यह साल आपको शारीरिक समस्याएं दे सकता है। राहु के कारण
आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली जाएगी। लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानियां महसूस हो सकती हैं। साल का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। इस दौरान आपको रक्त संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याएं बीच-बीच में परेशान कर सकती हैं। उनसे सावधान रहें। इस साल आपको अपनी दिनचर्या में विशेष बदलाव की ज़रूरत होगी। यदि आप अनुशासित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो बहुत सारी शारीरिक व्याधियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। और राहु और केतु की स्थितियां बताती हैं कि अपने भोजन और खान-पान को विशेष ध्यान देकर आप समस्याओं से बहुत हद तक बचने में कामयाब हो सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव महाराज हैं और आपके लिए भाग्यशाली अंक 1 और 9 है। यह साल सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा, इसलिए आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। सिंह राशिफल 2024 के अनुसार आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस वर्ष आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आप अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी से भी व्यर्थ में उलझने से बचें।